अब अब बेटा नेक्स्ट डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग लिखो आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड at a point on the axis of a circular loop carrying current. Magnetic field at a point on the axis of a circular loop carrying current. तो आप लोगों को याद हो कि हमने बेटा मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी किसी भी लूप के वजह से उसके पॉइंट पर, सेम उसी अकॉर्डिंग हमें डेरिवेशन करना है। मान लेते हैं बेटा ये कोई लूप है, ये करंट कैरिंग लूप है। इस करंट कैरिंग लूप की वजह से एक्सिस पर सपोज सेंटर से हमारा ये कोई एक्सिस पॉइंट पी हो गया, इस पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सपोज सेंटर इज O और इस पॉइंट P की डिस्टेंस है बेटा यहां से x एंड रेडियस ऑफ दिस लूप इज A। ये बेटा करंट I कैरी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो याद हो यदि आप लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी तो हमने एक एलिमेंट लिया था, उसके वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। देन डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा एलिमेंट लिया था और उसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। सपोज इसी तरीके से हमने यहाँ पर पॉइंट C पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया आइडियल, ठीक। इस एलिमेंट के वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं एट पॉइंट P। तो सबसे पहले तो बेटा इसे ज्वाइन कर दिया, सपोज दिस डिस्टेंस इज R। अब मैग्नेटिक फील्ड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आइडियल क्रॉस R। मैग्नेटिक फील्ड के लिए बेटा आइडियल क्रॉस R। यदि इसका फ्रंट व्यू देखें, जो आपको ये गिवन है, आपको डायग्राम इसका फ्रंट व्यू देखें तो है क्या आपका, आप पॉइंट P पर खड़े हुए हैं और ये इस तरीके से बेटा एक लूप है, लूप में करंट आपका I कैरी हो रहा है। इसके वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा आइडियल क्रॉस R। तो पहले अपने फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करेंगे, देन इसको कर्ल कर देंगे उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो बेटा आइडियल ये हो गया करंट की डायरेक्शन में, क्रॉस R इस तरफ हमें पॉइंट पे निकालना है। तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या आई, परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो R वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर। तो सपोज स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड dB है, ये हो जाएगी बेटा dB। कोई डाउट किसी को? सपोज दिस एंगल इज फाई, ये एंगल बेटा फाई है, आप यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये बेटा फाई है तो ये आपका 90 माइनस फाई होगा और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, फाई। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ले लिया, इसके जस्ट अपोजिट एलिमेंट कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा बेटा। सपोज दिस पॉइंट इज D, तो स्मॉल एलिमेंट जो हमने D पर लिया उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो बेटा D को हमने P से ज्वाइन कर दिया सबसे पहले, तो D और P को ज्वाइन करो। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो बेटा आइडियल क्रॉस R, आइडियल क्रॉस R, ये बेटा I है तो ये किधर आएगा, इस R वेक्टर की फिर से परपेंडिकुलर। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस तरफ आ जाएगी। सपोज दिस मैग्नेटिक फील्ड इज dB डैश। अब सिमेट्रिसिटी से आप बताओ ये जो आपका एंगल होगा क्या सेम होगा, यहां भी बेटा फाई है और यहां भी आपका फाई हो जाएगा। यस और बाकी डिस्टेंसेस आपकी सेम है, तो ये एंगल फाई है तो बेटा ये एंगल भी फाई हो जाएगा।
अब dB और dB डैश की सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा dB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P the magnetic field at point P due to a small element at C पे जो बेटा आपका स्मॉल एलिमेंट है उसकी वजह से। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी बेटा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल, एंगल आपका 90 होगा यहाँ पर आर वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच में, तो आईडीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। देखो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आर की वैल्यू बेटा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन 1। सेम मैग्नेटिक फील्ड at point P due to element at D। डायग्राम में बेटा देखो आप, ये फॉर्मूले के ये भी बेटा R होगी और यहाँ भी R की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, सेम रहेगा बेटा। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट, dB डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू बेटा क्या थी, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप देख सकते हो कि जो dB का मैग्नीट्यूड है वो बेटा सेम है। dB और dB डैश दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ dB इज इक्वल टू dB डैश। यहाँ अब dB और dB डैश के बेटा कंपोनेंट्स लो आप, तो ये देखो ये dB है बेटा, तो इसके अलोंग आपका dB cos फाई और इस तरफ बेटा dB sin फाई हो जाएगा। सेम यहाँ बेटा dB डैश cos फाई और इसके परपेंडिकुलर dB डैश sin फाई हो जाएगा। अब ये बताओ जब dB और dB डैश एक दूसरे के इक्वल हैं तो क्या वो कंपोनेंट्स जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और वो सारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो कि अलोंग द एक्सिस हैं, जो साइन वाले कंपोनेंट्स है, सभी एलिमेंट्स के ऐड होते जाएंगे। आपको याद हो तो मैंने उस समय बोला भी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम डेरिवेशन था हम लोगों का। तो द कंपोनेंट्स perpendicular to the components perpendicular to the axis of loop cancel out each other, hence net magnetic field at point P पर बेटा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB, बिकॉज dB और dB डैश दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो बेटा dB की वैल्यू रखो आप, म्यू नॉट आईडीएल अपॉन, अच्छा सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ dB sin फाई, बिकॉज साइन वाले कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो म्यू नॉट आईडीएल अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब डायग्राम से आप साइन फाई की वैल्यू बताओ, क्या हो जाएगी साइन फाई की वैल्यू, ये डिस्टेंस x है, साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
तो सिंप्लीफाई करो बेटा, कांस्टेंट बाहर ले आओ, तो म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। देखो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को, इस स्टेप में किसी को कोई डाउट? सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको आगे बेटा इंटीग्रेट करते चलना हमें। तो बताओ डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पूरा लूप मतलब पूरी सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 पाई ए। तो जो नेक्स्ट स्टेप ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। क्लियर सभी को? अच्छा, इसको देखो, अब सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा देखो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये बेटा एक रिजल्ट हो गया आपको याद करने के लिए। अच्छा ये बताओ, लूप की बेटा रेडियस ए है, तो एरिया ऑफ द लूप क्या हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर। बोलो, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप का एरिया क्या होता है? पाई ए स्क्वायर। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स यदि एन हो जाते इसी केस में, तो क्या हो जाता? मैं इसको एक चीज और लिख देता हूं, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, यही रिजल्ट में सिर्फ कितना चेंज आ जाता? इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप, तो फॉर्मूले बेटा कितना अंतर आता? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। और तो कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। देखो, जो आपका रिजल्ट था उसमें हमने क्या कर दिया? सिर्फ एन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज पाई ए स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, सॉरी 2 आई या 2 NI A अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। और इसे बेटा लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, वेयर m इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। m क्या है बेटा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू होती है बेटा NIA, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। यदि n की वैल्यू 1 होगी तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? I इंटू A। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा डेरिवेशन में? कोई भी डाउट हो तो पहले पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं आप लोगों को लिखने के लिए बोल दूं। किसी को डाउट हो तो बेटा क्लियर करो। इस स्टेप में बेटा यहाँ पर कोई डाउट? इस पेज में इससे पहले वाले बेटा कहीं डाउट? सर ओके बेटा, नोट कीजिए फिर आप लोग।
सर ये नोट हो गया। तो नोट कर लिया होगा ना बेटा सबने। इसे नोट कीजिए। बेटा नोट कर पाया था कि नहीं? हो गया था सर। कोई रह तो नहीं गया? लास्ट में जो लास्ट पेज था बस वो रह गया था। अच्छा लास्ट पेज रह गया है। चलो लास्ट में तो यस सर। सिर्फ n नंबर ऑफ टर्न्स से ना। उसके बाद जो m वाला लिखा था आपने वो रह गया। b इक्वल्स टू बेटा हमारा क्या आया था लास्ट? b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। नोट करते जाइए आप लोग साथ में। अब जैसे कि एरिया बेटा क्या होता है? पाई a स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर, रेडियस यदि आपकी r हो तो ये क्या हो जाएगा बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 i इंटू a 2 n अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। एक टर्म में बेटा हम लोग आगे पढ़ेंगे, वैसे मैंने अभी बता ही दिया कि मैग्नेटिक, आज नेटवर्क इशू बेटा ज्यादा आ रहा है। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, लास्ट में बेटा आपको मैंने बताया था 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। m बेटा क्या है? m इज इक्वल्स टू NIA, और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस टर्म इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है बेटा, नोट हो गया यहां तक सभी का? यस सर। ओके। अब देखिए कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं हम लोग। हम लोगों ने जब फॉर्मूला ड्राइव किया तो रिजल्ट क्या आया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब केस 1, if point P lies at the center of the loop, if point P lies at the center of loop, बेटा सेंटर पे लाई करेगा, इसका मतलब बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। देखो आप लोग डायग्राम बना रखे होंगे, पॉइंट P यदि सेंटर पे लाई करेगा तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। x की वैल्यू 0 रख दीजिए इस फॉर्मूले में, तो देखो रिजल्ट क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर अपॉन a क्यूब। ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये आपका ये कैंसिल आउट हो गया, तो फॉर्मूला बन गया आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2a। क्या यही रिजल्ट हम लोगों ने ड्राइव नहीं किया था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यही था ना? केस सेकेंड, if point P lies at a very large distance, if point P lies at a very large distance, यदि बेटा लार्ज डिस्टेंस पर पॉइंट P लाई करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? एक डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है यार, बताओ बेटा। पॉइंट P यदि लार्ज डिस्टेंस पे लाई करेगा तो क्या होगा? क्या हम बेटा a मतलब क्या हो गया बेटा? x की वैल्यू a से बहुत ज्यादा है। यदि पॉइंट P लार्ज डिस्टेंस पर है, इसका मतलब x की वैल्यू a से बहुत ज्यादा है। x की वैल्यू a से बहुत ज्यादा है तो क्या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को सिर्फ और सिर्फ हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? यस सर। बेटा जो लास्ट रिजल्ट हम लोगों ने ड्राइव किया था तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? b की बताओ बेटा वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा।
और इसे लिख सकते Yes, हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये पूरा टर्म बेटा क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, तो 2m अपॉन एक्स क्यूब। सपोज बेटा कोई लूप है, नोट कर लो बेटा साथ में, मैं और स्पीड कम करके पढ़ाते जा रहा हूँ। सपोज कोई आपको कहीं पर सर्कुलर लूप गिवन है बेटा, सपोज बेटा ये 2 सर्कुलर लूप गिवन है आपको। इन लूप्स में करंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सपोज पहले में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यदि करंट M क्लॉकवाइज, तो NIA नहीं होता, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो बेटा यदि नंबर ऑफ टर्न्स को हमने कंसीडर ही नहीं किया है, NIA। यदि नंबर ऑफ टर्न्स कहीं अच्छा, नहीं गिवन होते हैं तो बेटा I इंटू ए हो जाएगा। मैंने तो आपको दोनों रिजल्ट दिखाए ना, एक बार कंसीडर कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, तो एक बार नहीं गिवन है तो हमने कुछ नहीं माना, गिवन है तो आपका NIA हो जाएगा। ये तो हर जगह होता है ना बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं गिवन है तो उसे हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब जैसे बेटा कोई लूप है, लूप में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो बताओ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अपनी फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब कहां पॉइंट कर रहा है, इनवर्ट। इनवर्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ आके खत्म हो रही हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस पोल पे आके खत्म होती है, नॉर्थ पोल की साउथ पोल। नॉट। नॉर्थ से तो निकलती हैं, साउथ पे आके खत्म होती हैं। तो यदि किसी भी बेटा लूप में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये कैसे बिहेव करता है, इट बिहेव्स एज अ साउथ पोल। सिमिलरली यदि किसी में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो अपने फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, बाहर की तरफ। आउट। यदि थंब बेटा बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो निकलती किससे बेटा, नॉर्थ पोल से निकलती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ नॉर्थ पोल। डायग्राम के हिसाब से भी आपको देखो साउथ और नॉर्थ से डायरेक्शन समझ सकते हो, अदरवाइज आपको याद भी रहनी चाहिए। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वो लूप कैसे बिहेव करता है, एज अ साउथ पोल। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वो कैसे बिहेव करता है, एज अ नॉर्थ पोल। नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है उसका एक्स के साथ ग्राफ बनाए तो बेटा ग्राफ क्या हो जाएगा, ये सेंटर पे बेटा मैक्सिमम है, इनफाइनाइट पे आके जीरो हो रही है, इन्फिनिटी पे जाके बेटा ये जीरो होगी। ये नोट कर लीजिए, ग्राफ बना लीजिए। नोट हो गया बेटा। यस सर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप, ये आपको न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। मैं आपको जनरलाइज लिखवा दे रहा हूं। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कोई सर्कुलर आर्क है,
करंट आई कैरी कर रहा है और इसकी रेडियस यदि आर है, सपोज ये सेंटर में बेटा एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, थीटा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने क्या पढ़ा था बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, याद है बेटा, ये डेरिवेशन के टाइम पे हम लोगों ने इसको किया था। अब सपोज हमारे पास दो करंट कैरिंग लूप हैं, इन दो करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बेटा। तो ये बताओ करंट कैरिंग लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा बेटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप। ये बता, अभी आप ये बताओ, जैसे सपोज ये है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, क्लॉकवाइज है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ परपेंडिकुलरली इनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ, लेकिन हमेशा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होगी कि नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सपोज यहाँ पर हम मान लेते हैं कि बेटा एक में करंट I1 फ्लो हो रहा है, पहले वाले की रेडियस इसको R1 सपोज कर लेते हैं, दूसरे में करंट I2 फ्लो हो रहा है और रेडियस R2 है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पहले वाला बेटा प्लेन ऐसे लाई कर रहा है, आप देख रहे हो, तो इसकी वजह से क्या B1 इस तरफ होगी, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होती है। दूसरी बेटा कैसी है, जो दूसरी वाली है वो इस तरीके से है बेटा, ऐसे, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी। किसी भी लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कैसे निकालते हैं बेटा, लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं आपको पता है कि नहीं, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्या B1 की वैल्यू यहाँ पर म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 हो जाएगी, B2 की वैल्यू म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2 हो जाएगी। तो क्या जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो जाएगा। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो जाएगा। B1 और B2 की डायरेक्शन में बराबर परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है ना बेटा, किसी भी लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप नहीं होती है। तो B1 और B2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अभी आप आउटवर्ड इनवर्ड के चक्कर में नहीं पड़ो, परपेंडिकुलर टू द लूप होगी कि नहीं होगी। तो नेट यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका रिजल्टेंट इस तरीके से होता है ना, नोट कर लिया यहाँ तक। एक मिनट, हो गया सर। अब यदि दोनों बेटा जो मैग्नेटिक ये लूप हैं इनके बीच में सपोज कोई एंगल है, अब इस तरीके से, और इनके बीच में एंगल सपोज कर लेते हैं कि बेटा एंगल थीटा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक B1 है बेटा, ठीक, एक B1 है और दूसरी बेटा B2 है। यदि B1 B2 दो वेक्टर है उनके बीच में एंगल थीटा है तो क्या हमें रिजल्टेंट नहीं आता है, B1 की वैल्यू अभी भी बेटा वही रहेगी, क्या म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1, B2 की वैल्यू बेटा वही होगी म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, क्या रिजल्टेंट ये नहीं होता बेटा रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा। क्लियर है ना बेटा, कोई डाउट? अच्छा चलो एक केस और ले लेते हैं। सपोज हमारे पास दो कंसेंट्रिक लूप्स हैं इस तरीके से, एक में करंट बेटा I1 और दूसरे में करंट I2 फ्लो हो रहा है, एक की रेडियस R1 है दूसरी की रेडियस बेटा R2 है। तो B1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 सेम वही हो जाएगी, B2 की वैल्यू बेटा म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2 हो जाएगी। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अब ये बताओ पहले वाला लूप जिसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब कहां पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड, और दूसरे की वजह से आउटवर्ड, दोनों की वजह से दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में, तो क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 हो जाएगी।
यस सर। यस सर। अब B1 आप निकाल चुके होंगे, B2 निकाल चुके। अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में होता तो क्या हो जाता, एक के वजह से आउटवर्ड, एक के वजह से इनवर्ड होगी, माइनस ज्यादा कर वाले में से हम कम वाले को माइनस कर देते। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं हम आगे। नोट कर लो आपको।